नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों सीटेट में काफ़ी लोग सेकेंड लैंग्वेज एज आ संस्कृत लेके पास हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों बीएसएस स्टेट में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है और कंपलसरी है। तो दोस्तों हम लोग इंग्लिश की जो शिक्षण है, इंग्लिश सीडीपी है, उसको हम लोग दोस्तों थ्योरी क्लासेस के रूप में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। तो दोस्तों पहला हम लोग का जो सिद्धांत आता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी कि दोस्तों अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वह कहता है कि इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू लर्न ए लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है हम लोग का शर्त, यानी कि दोस्तों अभिप्रेरणा जो है वह किसी भी भाषा के अधिगम के लिए पहली शर्त है। इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी कि दोस्तों अभिप्रेरणा जो है वह हम लोग के भाषा अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न केवल दोस्तों भाषा के अधिगम में बल्कि किसी भी प्रकार के अधिगम में अभिप्रेरणा जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला दोस्तों हम लोग का प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन की प्रिंसिपल दोस्तों कहती है कि रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि दोस्तों जो भाषा हम लोग को सीखनी है उसका हम लोग रोज़ प्रयास करना चाहिए। कॉन्शियसली फॉर्मिंग अ हैबिट, यानी कि दोस्तों बार बार प्रयास करके हम लोगों को एक आदत डालनी चाहिए। और कॉन्शियसली आदत डालनी चाहिए, यानी कि दोस्तों एक होती है कि अपने आप आदत पड़ जाती है, दूसरी होती है जो बार बार अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे तो वह आदत पड़ जाती है। तीसरी प्रिंसिपल दोस्तों हम लोग की आती है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि दोस्तों जो हम लोग पुनरावृत्ति यानी कि जो दोहराते हैं किसी भी चीज़ को बार बार, उसे हम लोग इमिटेशन कहते हैं। तो दोस्तों टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड ग्रामोफोन कैन बी यूज्ड फॉर ए सेट पर्पस, यानी कि दोस्तों किसी भी जो कोई निश्चित अगर कोई वस्तु है उसको बच्चे को हम लोग को सिखाना है तो उससे हम लोग टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके या फिर रेडियो और ग्रामोफोन की सहायता से उसको हम प्रदान करेंगे, जिससे बच्चा बार बार दोहराएगा और बार बार दोहराने से वह सीख जाएगा। चौथा दोस्तों हम लोग का होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी कि दोस्तों बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसका ड्रिल करेंगे। हैबिट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बताया कि अगर हम लोगों को कोई हैबिट डालनी है, कोई आदत डालनी है, तो हम लोग को बार बार प्रयत्न करना होता है, बार बार प्रयास करना होता है और बार बार उस चीज़ को दोहराना पड़ता है, तो अपने आप ही वो आदत बन जाती है। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन, यानी कि दोस्तों अगर कोई चीज़ हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोगों को बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको दोस्तों एक निश्चित समय पर दोहरा भी लेना चाहिए, यानी कि रिपीट कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो बारीक चीज़ें होती हैं वो हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग रिपीट करते हैं तो वह हम लोगों को तुरंत और जल्दी याद हो जाता है और वह कभी भी नहीं भूलता भी नहीं। आप लोगों ने अपने जीवन में भी इस चीज़ को देखा होगा। पांचवी दोस्तों हम लोग की जो प्रिंसिपल आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच का मतलब है दोस्तों हम लोगों को भाषा यानी वाक्य के माध्यम से सिखाना चाहिए। क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो दोस्तों ओरल अप्रोच के माध्यम से बच्चा सबसे तेज़ी से सीखता है। स्पीच मस्ट प्रीसीड रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि दोस्तों हम लोग जो भाषा बच्चे को सिखा रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो हम लोगों को केवल लिखने और उसको पढ़ने पर ध्यान नहीं केंद्रित करवाना चाहिए। हम लोग को यह भी देखना चाहिए कि बच्चा उस भाषा में बातचीत भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच यही है कि बच्चा जो है भाषा को जो सीख रहा है उसका यूज़ भी करे, उस भाषा में कन्वर्सेशन भी करे। छठा दोस्तों हम लोग का आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों जो भाषा अधिगम में हम लोगों का ऑर्डर होता है, एक नेचुरल ऑर्डर होता है, यानी कि दोस्तों लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो हम लोगों की 4 बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, ये दोस्तों एक क्रम में होती हैं। पहले
लिसनिंग होगी, दूसरे नंबर पे स्पीकिंग, तीसरे पे रीडिंग और चौथे पे राइटिंग। यानी कि दोस्तों इनका जो क्रम है वह निश्चित है और यह पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसे आप लोग LSRW के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली हम लोग की जो 7th प्रिंसिपल है वह है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। यानी कि दोस्तों जो हम लोग टारगेट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको सिखाते समय मदर टंग का भी यूज़ करना। मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग जो फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको सिखाते वक्त अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करेंगे तो भाषा का अधिगम के बजाय भाषा का अर्जन भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का अगला टॉपिक देखते हैं, टीचिंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि दोस्तों इंग्लिश सिखाते वक्त जो हम लोग की शिक्षण विधियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग की आती है वह होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। यानी कि दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वह हमारे भारत में सबसे पुराना शिक्षण विधि है अंग्रेजी भाषा को सिखाने का। ऑल्सो नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड। तो दोस्तों GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड ही बोलते हैं क्योंकि बहुत पुराने समय से हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। यूज़ ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो दोस्तों डिडक्टिव मेथड में मतलब हम लोग पहले रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। यानी कि डिडक्टिव को दोस्तों हम लोग हिंदी में निगमन विधि कहते हैं और निगमन विधि में दोस्तों हम लोग पहले नियम सीखते हैं। स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस। यानी कि दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में केवल बच्चा जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उन्हीं को सीखता है और उन्हीं ग्रामर के रूल्स से वह केवल भाषा को ट्रांसलेट करता है। तो दोस्तों इसकी जो खामियां हैं यानी कि कौन से हैं ग्रामर ट्रांसलेशन के, वो उसमें दोस्तों पहला हम लोग का आता है कि इट नेग्लेक्ट्स स्पोकन लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों केवल अगर बच्चा ग्रामर के रूल्स ही याद करेगा तो वह ट्रांसलेट तो कर लेगा लेकिन दोस्तों बोल नहीं पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सबसे बड़ा कौन है वह यही है कि बच्चे की स्पोकन लैंग्वेज जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग बट नॉट इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि GMT में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में केवल ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाए जाते हैं और ग्रामेटिकल रूल्स से दोस्तों बच्चा लिख भी अच्छा लेगा और पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन दोस्तों बोल नहीं पाएगा और जैसे कोई उससे बोल रहा है तो उसको समझ भी नहीं पाएगा। प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट एक्यूरेट। यानी कि दोस्तों जो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन है वह भी एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन को ही ले लीजिए, जिसने अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा होगा तो इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ता है। तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो दोस्तों अगला मेथड हम लोग का जो आता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड। तो दोस्तों डायरेक्ट मेथड को हम लोग नेचुरल मेथड भी कहते हैं। अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है यह उसका बिल्कुल विपरीत है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से विपरीत कैसे है दोस्तों, तो जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में केवल ग्रामेटिकल रूल्स को सिखाया जाता था और बोलने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट मेथड में उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें केवल स्पीकिंग और लिसनिंग यानी कि बोलना और सुनने पे सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है और दोस्तों रीडिंग और राइटिंग पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है। डायरेक्ट मेथड में दोस्तों होता ऐसे है कि डायरेक्ट ही हम लोग उस भाषा के ना रूल पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं, डायरेक्ट ही हम लोग उस भाषा में अपना कन्वर्सेशन अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं, मदर टंग नॉट इंक्लूडेड। तो दोस्तों इस मेथड में केवल हम लोग जो टारगेट लैंग्वेज है जो सीखनी है यानी जैसे इंग्लिश सीखनी है तो हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में ही बात करेंगे और मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला दोस्तों हम लोग का मेथड आता है डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड। तो दोस्तों जैसा कि नाम में ही दिया हुआ है
कि यह डॉक्टर मिशेल वेस्ट द्वारा दिया गया था। इट इज़ अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों डायरेक्ट मेथड जीएमटी का अपोजिट था, लेकिन दोस्तों जो वेस्ट्स का न्यू मेथड है यह डायरेक्ट मेथड के भी विपरीत है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इट फोकसेस ऑन साइलेंट रीडिंग। तो दोस्तों जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है वह केवल साइलेंट रीडिंग पे फोकस करता है। इट इग्नोर्स लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें दोस्तों सुनने की, बोलने की और जो लिखने की क्षमता होती है, तीनों को जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का जो मेथड आता है वो होता है बाइलिंगुअल मेथड। तो दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड में यानी कि जैसे इसके नाम में ही दिया हुआ बाइलिंगुअल यानी दो भाषाओं का प्रयोग करते हुए भाषा शिक्षण। तो दोस्तों ये दिया था हम लोग का सीजे डॉटसन ने। हेल्प ऑफ मदर टंग ओनली बाई टीचर, यानी कि दोस्तों इसमें दो भाषाओं का जो प्रयोग है वह केवल शिक्षक करता है और बच्चे केवल टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसको सैंडविच तकनीक की सहायता से सिखाया जाता है। सैंडविच तकनीक यानी कि दोस्तों नॉर्मल बातचीत जो होगी वह टारगेट लैंग्वेज में होगी शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे शिक्षक मदर टंग का भी प्रयोग कर सकता है। यानी कि दोस्तों मदर टंग का प्रयोग केवल शिक्षक करेगा और बच्चे केवल टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। अगला दोस्तों हम लोग का जो मेथड आता है वो होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। प्रैक्टिस पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोनाउंस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों ये जो मेथड है भाषा सीखने का वह दोस्तों आर्मी में यूज़ किया जाता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। इसमें कुछ लिमिटेड सेट ऑफ फ्रेसेस होते हैं, यानी कि कुछ लिमिटेड दोस्तों सेंटेंसेस होते हैं या शब्द होते हैं जिनको सिखा दिया जाता है और उन्हीं की सहायता से कन्वर्सेशन होता है। एक्सप्रेसिबिलिटी इज़ लिमिटेड टू अ सेट ऑफ फ्रेसेस दे हैव प्रैक्टिस्ड, यानी कि दोस्तों जिसने ऑडियो लिंगुअल मेथड से कोई भाषा सीखी है वह टारगेट लैंग्वेज की सहायता से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें केवल थोड़े मोड़े छोटे मोटे सेंटेंस ही सिखाए जाते हैं या फिर शब्द सिखा दिए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अगला दोस्तों हम लोग का मेथड आता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि दोस्तों कम्युनिकेटिव यानी कम्युनिकेशन की सहायता से भाषा शिक्षण। तो दोस्तों सोशली एक्सेप्टेबल एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों जैसे कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में देख रहे थे कि उसमें केवल टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्सेशन होगा, लेकिन दोस्तों वो जो कन्वर्सेशन था वो केवल क्लासरूम में या फिर स्कूल में होता था, लेकिन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड में यही कम्युनिकेशन सोसाइटी के स्तर पे होगा, यानी कि सोशली होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जो मेन टीचिंग मेथड से जो मुख्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो प्रिंसिपल्स थी दोस्तों पढ़ ली हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।